शीला ने अभी 10 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। इस समय जैसा मालूम है, शरीर पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। एक जीवन को दुनिया में लाने के लिए कितनी तकलीफ दर्द को सहन करना पड़ता है, एक औरत के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। शीला की डिलीवरी उसके ससुराल में ही हुई थी। शुरू के 4 दिन तो हॉस्पिटल में जैसे तैसे कट गए, लेकिन असली परीक्षा तो घर आने के बाद शुरू हुई। शीला ने अपनी सास बबीता जी को कहा, आजकल बच्चे को संभालने के लिए बाई मिलती है, जो बच्चे की मालिश से लेकर माँ की मालिश, कपड़े धोने, बदलने तक सब काम कर देती है। क्या हम उसे रख लें? यह सुन बबीता जी ने साफ साफ मना कर दिया कि इतने चोंचले करने की कोई जरूरत नहीं है, सब काम हो जाएगा। शुरू के 1-2 दिन तो सबने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन 1-2 दिन बाद कोई कमरे में ही नहीं आता। पति तो दूसरे शहर में काम करते थे। सासू माँ पड़ोसी से बातों में लगी रहती, खुद का गुणगान करती रहती कि वो कितनी सेवा करती हैं। बहू की और ननद तो पूरे दिन मोबाइल में ही लगी रहती। इसलिए बच्चे की मालिश करना, नहलाना, कपड़े बदलना, सब काम शीला को ही करने पड़ते हैं। हालांकि डॉक्टर ने 15 दिन तक ज्यादा देर बैठने को मना किया था, जिससे ऑपरेशन के टाकों पर जोर न पड़े। इसके बावजूद भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। यहाँ तक कि रात को भी उसे अकेले ही सोना पड़ता था। बच्चे को दूध पिलाते पिलाते खुद शीला को भी भूख लग जाती और उसे कमरे से निकलने को मना थी कि जब तक बच्चे का नामकरण न हो तब तक उसे कमरे में ही रहना था। शीला को भूख लगती थी, पर कोई देखने पूछने वाला नहीं था। उसकी सास 2 वक्त की रोटी टेबल पर रखकर चली जाती थी। फिर चाहे शीला खाना खाए या ना खाए, उन्हें कोई मतलब नहीं था। बाकी पूरे दिन शीला भूखी ही रहती। खाना खाते वक्त उसे बच्चे को गोद में रखकर ही खाना खाना पड़ता था। घर में शीला की ठीक से देखभाल नहीं हो रही थी, जिससे वह और चिड़चिड़ी हो गई। न तो रात को ठीक से सो पाती और न ही उसकी भूख मिटती। एक दिन शीला की पड़ोसी अंजलि, जो कि उसकी दोस्त थी, उससे मिलने आई। शीला की हालत देख अंजलि ने कहा, शीला, मैं तो बच्चे के जन्म के बाद बहुत मोटी हो गई थी, लेकिन तू तो उल्टा और कमजोर हो गई है। तभी शीला की सास बोली, अब सबका शरीर एक जैसा तो होता नहीं। मैं तो दिन भर इसके पीछे पड़ी रहती हूं, लेकिन यह है कि खाती ही नहीं। अब तुम ही समझाओ इसे। मैं तो इस उम्र में भी बहू की सेवा में लगी हुई हूं, तरह तरह के पकवान बना बनाकर खिला रही हूं, लेकिन तब भी इसके शरीर में नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूं? लेकिन लोग तो फिर भी मुझे ही ताने देंगे कि मैंने ही कमी रखी है सेवा में। अपनी सास की बात सुन शीला की आंखों में पानी आ गए कि दिन में बस 2 रोटी दी जाती है, उसे पकवान कहते हैं क्या? शीला की आंखों में आंसू देख अंजलि ने उसे एक नंबर देते हुए कहा, मुझे सब पता है कि इस समय कितनी भूख लगती है और तेरी सास का स्वभाव भी पता है। इसलिए अच्छा होगा कि तू खुद ही अपने बारे में और अपने बच्चे के बारे में सोचे। तू पौष्टिक भोजन करेगी, तभी तो बच्चे को दूध पिलाएगी। अब तो खुद के और बच्चे के मालिश के लिए काम वाली बाई बुला लें। ये ले, इस नंबर पर फोन करना। बाई बहुत अच्छी है, कल से आ जाएगी तेरे खाने का और बच्चे का भी ध्यान रखेगी। अंजलि के कहने पर शीला ने बाई को फोन कर दिया। अगले ही दिन बाई आ गई। बाई को देख बबीता जी ने खूब हंगामा किया और कहा कि क्या जरूरत है बाई रखने की, पहले क्या बच्चे नहीं होते थे? अरे हमने भी तो बच्चे पालकर बड़े किए हैं। अपनी सास की बात सुन शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप पूरे दिन मेरी सेवा करती रहती है, यह देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप भी अब क्या क्या करेंगी? आपने मुझे इतने पकवान खिलाए, इसलिए अब आप आराम कीजिए। आज से मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्त हो गई हैं, और वैसे भी बाई को पैसे मैं अपनी तनख्वाह में से दे दूंगी। बहू के इतना कहते ही बबीता जी समझ गई कि बहू किस पकवान की बात कर रही है। उन्हें खुद पर शर्म आ रही थी, इसीलिए वह नजरें चुराते हुए अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, यह ऐसा वक्त होता है जब एक स्त्री को सबसे ज्यादा मदद, प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है। अगर इस समय कोई उसकी मदद कर देता है तो वह स्त्री पूरी जिंदगी उसका एहसान मानती है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।